गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो किसी कारणवश कल के करंट अफेयर आपके पास नहीं आ पाए थे, तो आज हम 23 और 24 जनवरी दोनों ही दिनों के करंट अफेयर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? तो रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स का नाम रखा है आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। तो जितने भी कई सारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पर 21 आइलैंड्स का नाम रखा गया है। सबसे बड़ा अननेम्ड आइलैंड जो है ना अंडमान निकोबार का, सबसे बड़ा आइलैंड जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, उसका नाम रखा गया है फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर। और जबकि सेकंड लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड, उसका नाम रखा गया है सेकंड परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर। फर्स्ट अवॉर्डी कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके नाम पर लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है ना, उसका नाम रखा गया है। तो इसी तरह से 21 आइलैंड है अंडमान के जिनको नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जनवरी को। यहाँ देख लेते हैं 19 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने भी मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये इशू किया था कि नेशन वाइड हम सेलिब्रेट किया करेंगे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। क्यों करेंगे? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है और 125th बर्थडे था 2021 में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हमने शुरू किया पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना। तो सिर्फ आपको सिंपली इतना याद रखना है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। और पराक्रम दिवस के रूप में जो एक हॉलिडे के रूप में इसको देखा गया 2021 से शुरू हुआ, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही कहा जाता है पराक्रम दिवस। यहाँ पर देख लेते हैं रॉस आइलैंड, इसको आपने देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही इसका नेम चेंज किया गया था, है ना, रीनेम किया गया था रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में। नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। स्टैटिक जीके कुछ देखें तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में। इसे हरिपुरा सेशन कहा जाता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट ईयर ही 1939 में भी त्रिपुरी सेशन में भी सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हुए थे एज प्रेसिडेंट। और ये वाले इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग थे क्योंकि इनके जो अपोजिट में खड़े थे वो थे गांधी जी के द्वारा चुने गए गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया। तो इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस जीते थे त्रिपुरी सेशन में। लेकिन बाद में क्योंकि सभी सदस्यों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था इनको, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक इनके द्वारा गठित किया गया कब? 1939 में। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में हमारा तिरंगा जो है वो फहराया था। ठीक है, और इसीलिए अंडमान निकोबार में इनके नाम पर ये द्वीप के नाम रखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 21 जैन 2023? 21 जनवरी को स्थापना दिवस नहीं मनाया है असम ने। बाकी ये जो 3 स्टेट हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का फाउंडेशन डे होता है 21 जनवरी को। और इन्हें फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा की बात करें, यहाँ के सीएम हैं मानिक साहा और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। नेशनल पार्क त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजाजी या फिर बाइसन नेशनल पार्क। सहर्ष इनिशिएटिव जो है ये भी लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं ला कनिशन। नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर किबू लामजाओ नेशनल पार्क और माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कहाँ पर? मणिपुर में। फेस्टिवल्स मणिपुर में कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि गान नगाई फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल। फिर बात करते हैं मेघालय की, यहाँ के सीएम हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, ये एडिशनल हैं। नेशनल पार्क है बालाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। करंट अफेयर कुछ देखें मेघालय से रिलेटेड, तो कंट्री का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये कहाँ पर खोला गया है? शिलोंग मेघालय में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वेलकम कॉप्स स्कीम? वेलकम कॉप्स स्कीम शुरू किया गया है यूएसए के द्वारा। स्कीम जो है ये अलाउ करेगी इट्स सिटीजन्स टू ऑफर सेंचुरीज टू रेफ्यूजीज़।
ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है, 46th प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये 49th है। और कमला हैरिस फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है और हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिशियल हैं इन द यूएस हिस्ट्री, एज वेल एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। अरुणा मिल्लर, ये बनी है पहली इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मेरीलैंड। उसके बाद है आंध्र प्रदेश बॉर्न सिरिशा बांदला, ये बनी है थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। अन्ना मे वोंग, ये एक चाइनीज़ अमेरिकन मूवी स्टार हॉलीवुड में है और यूएस करेंसी में फीचर होने वाली पहली एशियन अमेरिकन पर्सन है। रिसेंटली हरिकेन लैन, ये यूएस में फ्लोरिडा के तट से टकराया था। ठीक है। हरिकेन लैन कहाँ से रिलेटेड है? यूएसए से। इंडिया एंड यूएस इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, सक्सेसफुली कंक्लूड किया 18th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कहाँ पर? औली उत्तराखंड में। तो युद्ध अभ्यास किनके बीच है? इंडिया और यूएसए के बीच। इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, इसका नाम है वज्र प्रहार और 13th एडिशन कंक्लूडेड एट हिमाचल प्रदेश बकलो। वज्र प्रहार कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश बकलो में। युद्ध अभ्यास हुआ था औली उत्तराखंड में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो इनका नाम आपने कुछ समय पहले या पिछले साल न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा, सुना होगा, याद भी किया होगा इनको। हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है प्रभा अत्रे को। ठीक है। इन्हें क्यों आपने न्यूज़ में देखा था? क्योंकि 2022 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। हम इस अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा। प्रभा अत्रे ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं फ्रॉम द किराना घराना और इन्हें पद्मश्री 1990 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में और 2022 में पद्म विभूषण। यहाँ देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये मिला था शरद कमल को, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की थे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल को मिला है 2022 का और ये कौन है? फॉर्मर जर्मनी चांसलर हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये सोनाक्षी सिन्हा को मिला। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को और फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को। इंडिया ओपन बैडमिंटन ये किसने जीता है? ठीक है। 2023 का जो टाइटल है इंडिया ओपन बैडमिंटन का, ये जीता है कनलवुत विदितसर ने और ये थाईलैंड के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता है। किसको हराकर? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर। ये जो मैच है, ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ था केडी जादव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर हुआ था। विमेंस कैटेगरी में देखिए, विमेंस सिंगल्स कैटेगरी, तो इसमें आन सेयंग ने जीता है। कोरियन है ये आन सेयंग, इनके द्वारा जीता गया विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में और जापान के अकाने यामागुची को हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता है। थॉमस कप 2022 ये देखें तो पहली बार इंडिया के मेंस टीम ने ये टाइटल जीता है थॉमस कप का। और उबर कप 2022 ये वुमेन कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें साउथ कोरिया ने चाइना को हराया, तो ये याद रखिएगा। थॉमस कप मेंस का है और उबर कप ये वुमेन से रिलेटेड है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स जो भी अपकमिंग टाइम में होने वाले हैं। सबसे पहले 2024 का समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। 2026 का फीफा कप यूएसए मैक्सिको कनाडा में होने वाला है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 एशियन गेम्स ये हुए थे हांगझो चाइना में। 2029 के एशियन विंटर गेम्स ये होंगे न्योम सऊदी अरबिया में। न्योम सिटी आपने पढ़ी होगी, न्यूज़ में थी। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप नवंबर 2023 में होने वाला है इंडिया में। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये होगा यूएस और वेस्ट इंडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एम्बेसी इन विच प्लेस ऑर्गेनाइज्ड 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ। इंडियन एम्बेसी कहाँ पर? काठमांडू में इंडियन एम्बेसी ने ये ऑर्गेनाइज़ की है 5 किलोमीटर की मैराथन जिसका नाम है रन फॉर लाइफ। इसकी थीम देख लीजिए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है। और पशुपतिनाथ टेम्पल प्रेमिसेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया 5 किलोमीटर ये मैराथन। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। इंडिया की पहली स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इसको
ऑर्गेनाइज किया, इसको इनॉग्रेट किया है AIF ने। AIF क्या है? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। और कहाँ इनॉग्रेट किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इनॉग्रेटेड अंडर द स्कीम ऑफ वनाविल मंदरम। और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन AIF क्या है? ये एक अवार्ड विनिंग फ्लैगशिप एजुकेशन प्रोग्राम है, डिजिटल इक्वलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट ये ओडिशा में शुरू किया गया, इनॉग्रेट किया गया ओडिशा के CM नवीन पटनायक के द्वारा, ओडिशा के जाजपुर में। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्राफ्ट समिट फीचरिंग अ confluence of pioneering craftspeople, culture and art enthusiasts. First Environment and Climate Sustainability Working Group meeting of G20 will be held in which city? तो ये जो है G20 की मैंने बताया कई बार कि कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो पहली बार एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है। कहाँ पर होने वाली है? बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, इसका एम है प्रमोशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी अलोंग विद कोस्टल सस्टेनेबिलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड्स एंड इकोसिस्टम्स, एनहेंसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सभी चीज़ों पर ऑफकोर्स एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में बात करने के लिए ये मीटिंग हो रही है पहली बेंगलुरु में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023? शूटिंग वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कौन से एक्स सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है AK सिकरी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फॉर्मर जज थे, और इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के लिए। इन्हें किस लिए किया गया? ताकि जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो उस पर ये अपनी नज़र रखें कि किस तरह से हो रहा है। और शूटिंग वर्ल्ड कप जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और कहाँ पर होगा? भोपाल, मार्च में होने वाला है, भोपाल इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में ही होने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए नीरज चोपड़ा हैं। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और कलिंगा हॉकी स्टेडियम में होने वाला है, राउरकेला और भुवनेश्वर में। 2023 का वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगा? ये कब होगा? 15 मार्च से 31 मार्च तक दिल्ली में। BCCI लॉन्च करेगा वुमेंस इंडिया प्रीमियर लीग इन मार्च 2023। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसने टारगेट किया है कि फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा 2025 तक। और गवर्नमेंट सोलर प्लांट्स में भी इन्वेस्ट करेगी एंड विल इंस्टॉल 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। Recently, India and which of the following countries start friendship pipeline to supply डीजल? फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू की गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डीजल सप्लाई करने के लिए। ये पाइपलाइन एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू की जाएगी और पाइपलाइन जो है ये 131.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे भारत से बांग्लादेश इंपोर्ट कर सके फ्यूल का। 1 मिलियन मीट्रिक टन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन ईच ईयर and the project is being constructed using grant funding from the Indian government. यहाँ देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो कैपिटल है ढाका, करेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। 26 मार्च 1971 ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे होता है बांग्लादेश का, क्योंकि 1971 में हमें पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था और उस वॉर के बाद ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता मिली थी। तो 26 मार्च 1971 ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश का। इन जुलाई 1971 इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ओपनली रेफर टू द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान एज बांग्लादेश। और 16 दिसंबर 1971 इसे विजय दिवस या फिर विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 1971 में लिबरेशन वॉर में हमारी जीत हुई थी। फिर उसके बाद देख लीजिए चीन कुकी एथनिक कम्युनिटी जो है ये रिलेटेड है बांग्लादेश से। तो कभी आ जाए चीन कुकी एथनिक कम्युनिटी कहाँ की है, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का कोई आपको स्टेट का नाम मिल जाए ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चीन कुकी एथनिक कम्युनिटी बांग्लादेश से है। फर्स्ट सिलहट सिलचर फेस्टिवल ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ, 2 दिसंबर 2022 में शुरू हुआ इन असम्स बराक वैली।
तो सिलहट सिलचर फेस्टिवल पहला 2022 में हुआ था। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और एक्सरसाइज बोंगो सागर और संप्रीति ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट होती है। जियोटेल स्पेस मिशन रिसेंटली in news by which of the following agency this mission is conducted। जियोटेल स्पेस मिशन ये कंडक्ट किया जा रहा है नासा के द्वारा। यहाँ देखते हैं जियोटेल स्पेसक्राफ्ट, ये जॉइंट मिशन है नासा और जाक्सा का, जापान की एजेंसी और नासा का, और इसे लॉन्च किया गया था 1992 में, 24 जुलाई 1992 को। ये साइन ऑफ हो गया आफ्टर 30 ईयर्स इन ऑर्बिट। तो काफ़ी सारा ऑफकोर्स डेटा देकर ये अब चला गया। इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है नासा की, देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। रॉसकॉस्मोस ये रशियन स्पेस एजेंसी है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी इसका नाम है। इसरो में देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। चेयरमैन है एस सोमनाथ, 10th चेयरमैन है ये इसरो के। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ये हैं विक्रम साराभाई। मिशंस अगर देखें तो गगनयान 2024 में ये जाने वाला है, और ये पहला मिशन है जिसमें जो कि एक मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान जो है 2031 में जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है, स्टडी ऑफ वीनस के लिए भेजा जा रहा है। आदित्य L1 ये सन की स्टडी के लिए। चंद्रयान 3 ये 2023 में भेजा जाएगा, लैंडर रोवर ऑन सरफेस ऑफ मून। FITUR द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन हेल्ड इन, ये कहाँ पर हुआ तो मैड्रिड में। फितूर भी इसको पढ़ सकते हैं। जी किशन रेड्डी जो कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म हैं, इन्होंने फितूर में पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से। फितूर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है, मैड्रिड स्पेन में ये हुआ। और इंडियन डेलीगेशन जो गया था इसको लीड किया था राकेश कुमार वर्मा ने, ये हमारी एडिशनल सेक्रेटरी हैं टूरिज़्म मिनिस्ट्री में। इंडियन पवेलियन जो इस एग्जीबिशन में था उसे इनॉग्रेट किया बाय दिनेश के पटनायक, ये इंडियन एम्बेसडर टू स्पेन है, तो इनके द्वारा इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट किया गया। कुछ और देखते हैं इसी तरह के एग्जीबिशन या फेस्टिवल्स। तो नई दिल्ली में हुआ इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। गुजरात में होने वाला है 2023 का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट ये ऑर्गेनाइज की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इन न्यू दिल्ली। उसके बाद है 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023, ये हुबली धारवाड़ में होगा कर्नाटका में, और इसकी थीम रहने वाली है विकसित युवा विकसित भारत। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ये नागपुर में होगी, और इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। 17th प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में, और इसकी थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। इसमें चीफ गेस्ट रहने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये फिजी में होगा बाय फॉरेन मिनिस्ट्री विद फिजी गवर्नमेंट, ठीक है, और इसकी थीम रहने वाली है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। तो ये तो आई थिंक हम देख चुके हैं, केरला का ये डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, और ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह के बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा ट्राइबल्स को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर केरला डिक्लेयर किया गया है एज फर्स्ट स्टेट टू इनेबल डिजिटल बैंकिंग सर्विस। उसके बाद धर्मदुम ये हमने देखा था, केरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बनी है फर्स्ट फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला का ये बना है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अलुवा एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है अलुवा, ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म है। फिर उसके बाद है कुंबलांगी, ये केरला का है जो कि बना इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट। इसके बाद केरला फिर से फर्स्ट एंड ओनली स्टेट बना है इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरेस्ट सर्विस जिसका नाम है KFON। फिर है सी स्पेस, केरला का अपना OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
Who will be the chief guest of the Republic Day Parade on 26 Jan 2023? रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट ये रहने वाले हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और हमारे रिपब्लिक डे पर आने वाले हैं, यहाँ पर चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। राजपथ जो है इसका ऑफिशियली नाम क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। और अगर हम देखिए पहले चीफ गेस्ट कौन थे, 1950 में आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। सुकर्नो जो हैं, आपने देखा होगा जो नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसकी शुरुआत हुई थी, तो भारत के जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका भी योगदान था, ठीक है। 1950 में यही आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। पहले चीफ गेस्ट थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कमांडर इन चीफ होते हैं सभी आर्म्ड फोर्सेस के, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये प्रोवाइड करती है पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इजिप्ट की अगर हम कैपिटल की बात करें कायरो है, और करेंसी यहाँ पर इजिप्टियन पाउंड यूज़ होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज राजस्थान में हमने देखा था ना, इंडिया और इजिप्ट के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, साइक्लोन, और ये राजस्थान में हुई। स्वेज कैनाल ये कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। इन एशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नील रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, एंड हिस्टोरिकली इसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। पिरामिड्स भी पाए जाते हैं इजिप्ट में, इजिप्ट के फेमस पिरामिड हैं। इजिप्ट जो है 2021 में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, इसका 9th मेंबर बना था। COP27 ये भी इजिप्ट में हुई। COP28 होने वाली है UAE में। इंडिया गोइंग टू सेल प्रलय मिसाइल, ये इजिप्ट को देने वाला है इंडिया। ये सारी चीज़ें इजिप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये कंप्लीट हुए हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और सहारा डेजर्ट ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का, और 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल, स्मॉलर ओनली देन द डेजर्ट ऑफ एंटार्क्टिका एंड नॉर्दर्न आर्कटिक। और ये जो है ना सहारा डेजर्ट हम इसलिए बात करें क्योंकि इजिप्ट में भी ये पाया जाता है। ये कंट्रीज़ हैं 10 कंट्रीज़, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया, ठीक है। तो इजिप्ट में भी सहारा डेजर्ट पाया जाता है। तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल्स बाय सी स्टार्टेड बाय इंडिया पोस्ट इन विच स्टेट? तरंग मेल सेवा ये सी के ज़रिए पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए शुरू की गई है भारतीय डाक द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में शुरू की गई है ये। इसके अलावा देखें वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को, नेशनल पोस्ट डे होता है 10 अक्टूबर को, नेशनल पोस्टल वर्कर डे होता है 1 जुलाई को, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखते हैं गुजरात के गांधीनगर में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है द्वारकाधीश टेम्पल, ये 4 धाम में आता है। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में ही है, और 4 धाम में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये 4 जगह आती हैं, इनमें से एक गुजरात में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर 2023 में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी गुजरात में होने वाला है। 12th डिफेंस एक्सपो ये भी गुजरात में हुआ था, इसकी थीम क्या थी, पाथ टू प्राइड। 36 नेशनल गेम 2022 गुजरात में हुए। लोथल गुजरात में है, भोगवा रिवर के किनारे 1954 में इसकी खोज हुई थी। किसने खोज की थी, SR राव ने। यहाँ पर लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने ये कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है मार्च 2024 तक का, ठीक है। ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, धोलावीरा यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल हुआ 2021 में, गुजरात का ही है ये। फर्स्ट अर्थक्वेक म्यूजियम या फिर स्मृति वन ये भुज गुजरात में बनाया जा रहा है। और बालिका पंचायत कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव में ये शुरू की गई टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। तो ये भी गुजरात में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिप्किंस है। जेसिंडा एर्डर्न अभी तक थी, इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बने हैं क्रिस हिप्किंस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड जो है एक आइलैंड कंट्री है इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड द 6th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय एरिया। कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कहाँ पर ये है न्यूजीलैंड? ओशियाना या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट
में ही आता है। वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन टू एनीवन बॉर्न आफ्टर Jan 1, 2009, ये भी यहाँ कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, मेनली 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए बैन कर दिया गया स्मोकिंग। 2025 तक न्यूजीलैंड लाइव स्टॉक पर टैक्स इंट्रोड्यूस करेगा टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड मीथेन फ्रॉम बर्ब्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम देयर यूरिन। तो ये भी करने वाला है न्यूजीलैंड। 2025 तक लाइव स्टॉक पर टैक्स इंक्लूड कर देगा। न्यूजीलैंड जो है फर्स्ट सेल्फ गवर्निंग कंट्री बनी है टू ग्रांट द वोट टू ऑल एडल्ट वुमेन। और इसके अलावा एक और हमने देखा था, तो देख लीजिए, गुयेन जुआन फुक, ये प्रेसिडेंट थे वियतनाम के, जिन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, तो 2 प्रेसिडेंट, एक न्यूजीलैंड के और एक वियतनाम के, दोनों के द्वारा ये दिया गया है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी यहाँ पर वियतनामीज डोंग इस्तेमाल होती है। सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू नॉमिनेट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस टू ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से हैं? असम का चिराईदेव मैडम्स, उसके बाद सन टेम्पल मोधेरा का, और रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। ये तीनों को ही सेंटर ने डिसाइड किया है टू नॉमिनेट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। रिसेंटली नॉमिनेशंस जो हुए हैं यूनेस्को के द्वारा, ये 3 तो हैं जो हमने ऑप्शन में दिखे। इसके अलावा वाडनगर टाउन इन गुजरात, ये भी इसमें शामिल है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हेड हैं ऑड्रे एजोले, फ्रांस के। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है? 40। और 2021 में धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल, इन्हें शामिल किया गया था। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है और ये 39th साइट था। हड़प्पन सिटी धोलावीरा गुजरात में है और ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। इट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड ऑन द लिस्ट। 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया है एंजेला मार्केल को, और यूनेस्को ने डेडिकेट किया है 24 जनवरी 2024 को एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑफ अफगान गर्ल्स एंड वीमेन। अब ये क्वेश्चन है लास्ट में आप लोगों के लिए। भार ओएस इज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? भार ओएस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गांधीनगर, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।